नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। सूरजकुंड में आज से शुरू हो रहे 2 दिवसीय चिंतन शिविर में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे सीएम धामी। हरियाणा राज्य के सूरजकुंड में इस चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए सभी राज्यों के गृह मंत्रियों, राज्यपाल और प्रशासकों को आमंत्रित किया गया। इस चिंतन शिविर का उद्देश्य विजन 2047 की कार्य योजना बनाना है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि सभी प्रदेश के गृह मंत्रियों के साथ ये बैठक होगी और केंद्र की योजनाओं को सभी राज्य कैसे लागू कर रहे हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। $30 लाख ज्यादा है ना। देखिए, सरकार कार्यक्रम रहेगा। हमने अभी अपने मैंने कहा ना 28 तारीख को लोग बैठने वाले हैं और अपने कार्यक्रम को पूरा स्वरूप हम आप सबके समूह रखेंगे। राज्य स्थापना दिवस हमारे लिए गौरव का विषय है और उत्साह के साथ पूरे राज्य के अंदर उसको हम मनाएंगे। 30 लाख ज्यादा है ना। नोट लाएंगे 10 रुपए के, तो आपको 10 रुपए का नोट बताया, आप मेरे आवाज से लेके चल दिए। 30 लाख ज्यादा है ना। देहरादून में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड बीजेपी नेता प्रचार की कमान संभालेंगे। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड बीजेपी नेताओं को सीमा से सटे 15 विधानसभाओं की जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें कि बीजेपी महामंत्री कुलदीप कुमार के नेतृत्व में बीजेपी की कई टीमें हिमाचल चुनाव में प्रचार प्रसार करेंगी। वहीं सीएम धामी को भी हिमाचल चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में शामिल किया गया है। देखिए, हमने लगभग 15 लोगों की टीम ने पहले शुरू में भेज दी थी और अभी हमने अपने जो विधायक है, कुछ मंत्रीगण हैं और जो हमारे खास तौर पर जो चुकंदर क्षेत्र के लिए प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उनकी भी ड्यूटी हमने वहां लगाई और कुलदीप जी हमने उसके संयोजक के नाते उनके नेतृत्व में वहां लोग जाएंगे और सबको अलग अलग विधान में बांट दी गई है। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत की कांग्रेस में उपयोगिता बरकरार है और यही वजह है कि कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने ही स्टीयरिंग कमेटी में उन्हें शामिल किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के इस चयन पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भी कहा कि हरीश रावत की उपयोगिता और उनके अनुभव का लाभ पार्टी लेना चाहती है, इसलिए उनको कमेटी में शामिल कर अध्यक्ष ने उन्हें नई जिम्मेदारी दी है। हरीश रावत जी का क्योंकि जो अनुभव है 50-55 साल का, वो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, जिसमें पार्टी बहुत कमजोर स्थिति में थी। 2002 में वापस सरकार में कांग्रेस को लाना, केंद्र में राज्य मंत्री रहना, केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहना, एमपी सांसद रहना और राज्यसभा का भी सदस्य रहना बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में है। आप निकलो मिठाई से कम चादर। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पदयात्रा को शुरू करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये यात्रा हरिद्वार से शुरू होगी, जिसको लेकर उत्तराखंड की सियासत में सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी पदयात्रा के जरिए उत्तराखंड में खराब हो रही कानून व्यवस्था को लेकर अपनी बात रखेंगे। साथ ही पंचायत चुनाव में धांधली और देश में खराब हो रहे सांप्रदायिक माहौल को लेकर भी सरकार के खिलाफ हमला इस दौरान बोला गया। आप निकलो मिठाई से कम चादर। देखिए, तो हरीश रावत जी को बताना पड़ेगा वो क्या चाहते हैं, लेकिन पदयात्रा जो उन्होंने अपना बताया है उसके पीछे उन्होंने रीजन दिया है बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, पंचायत चुनाव में हुई धांधलियां और जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल इस देश का खराब हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए वो इस पदयात्रा को करना होगा। आप निकलो मिठाई से कम चादर। पद यात्रा में क्या लोकसभा चुनाव हरीश रावत जी वहीं से
आप निकलो मिठाई से कम चल रुको लगा आप निकलो मिठाई से कम चल आगे पद यात्रा में क्या लोकसभा चुनाव हरीश रावत जी वहीं से लड़े। आप निकलो मिठाई से कम चल खबर गैरसैंण से है, जहां पर लोक सांस्कृतिक और कृषि विकास मेला 2022 का आगाज हो गया है, जिसमें महिला मंगल दल और स्कूली बच्चों की तरफ से झांकियां निकाली गई। इस दौरान कई ग्राम सभाओं की महिला मंगल दलों की महिलाएं और स्कूली छात्राओं ने भव्य झांकी निकाली, जो नाग चुलाखाल बस स्टैंड से मेहरचौरी खेल मैदान तक झांकियों का प्रदर्शन यहां पर हुआ। जाके आप देख रहे हैं क्योंकि अयोध्या के लोग हमारी मुख्य जिलों के लिए आर्थिक है। खबर रामनगर से है, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से 12 ग्राम स्मैक भी बरामद किया है। वहीं स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि कोतवाली के एसआई अनीश आलम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर जावेद और हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ संबंधी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। देखिए, आज थाना रामनगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा कुल 12 ग्राम इसमें बरामद की है, जिसमें मुलजिम जावेद और हिमांशु को गिरफ्तार कर जेल भेजा रहा है। सर, इसकी कीमत कितनी है? इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों में है। तो पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी 12 ग्राम स्मैक इनसे बरामद किया गया है। आपको बता दें कि रामनगर पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। नशे के खिलाफ अभियान लगातार चलाया हुआ है। पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी और इनसे 12 ग्राम स्मैक भी बरामद किया गया। पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी के चलते पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनसे 12 ग्राम स्मैक बरामद किया गया। देखिए, आज थाना रामनगर बाजपुर के सुल्तानपुरी पट्टी में सीएनजी गैस के सिलेंडरों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद सिलेंडरों में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि ट्रक में लगी आग की चपेट से पास में लगे ट्रांसफार्मर में भी आग लग गई। घटना की सूचना पर मिलते ही दमकल टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं एसएसआई विक्रम सिंह धामी ने बताया कि देर रात आग की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी और पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए लोगों को घटनास्थल से दूर कराया। हालांकि घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से कितनी भयंकर ये आगजनी हुई और लगातार आग जो है वो बढ़ती गई। अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया और इस ट्रक में सिलेंडरों में आग लग गई। ये ट्रक सिलेंडरों से भरा हुआ था जिसमें आग लग गई। वहीं आग लगातार बढ़ती चली गई और देखते ही देखते पूरा ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। देखिए, कल रात को 1:30-2 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि एक सीएनजी गैस को लेकर सीएनजी जो सिलेंडर भरे होते हैं उसको लेकर एक गाड़ी स्वयं ही उसका बैलेंस बिगड़ने से ट्रांसफार्मर पर टकरा गई थी। तो मौके पे पुलिस पहुंची, देखा तो एक सीएनजी सिलेंडर लेकर जो डीसीएम गाड़ी लेकर आ रही थी वो ट्रांसफार्मर टकराई हुई आग लगी थी।
लाल कुआं में मानव उत्थान सेवा समिति के महात्मा सत्य बोधानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हल्द्वानी के रामलीला मैदान पटेल चौक में 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक संगीतमय श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही 6 नवंबर को ही श्री हंस जयंती महोत्सव को मनाया जाएगा और वहीं इस श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ को व्यास श्री अवधेश मिश्रा जी करेंगे। मानव उत्थान सेवा समिति की तो संस्था जो बहुत पुरानी संस्था है, आप टरवा चीने पर कुमाऊं मंडल में पहली बार हमारा 1966 में बिंदु खत्ता के श्री हंस प्रेम आश्रम में हमारा जो शाखा खुला और यहाँ से पूरे कुमाऊं के बैनर तले हमने मानव उत्थान का शाखाएं खोल करके और अध्यात्म का प्रचार किया। और आपके हल्द्वानी शहर में पहली बार 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन करने जा रहे हैं। तो श्री हंस जयंती महोत्सव भी यहां पर मनाया जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता का भी आयोजन होगा और साथ ही साथ कई सारे कार्यक्रम 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक श्रीमद् भागवत कथा होगी। श्री हंस जयंती महोत्सव भी यहां मनाया जाएगा। प्रदेश के भगवान केदारनाथ के कपाट आज से बंद हो गए हैं। केदारनाथ के कपाट बंद होने से पहले समाधि पूजन किया गया। इस अवसर पर 2500 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद रहे। इसी के साथ प्रदेश के सीएम ने केदारनाथ के कपाट बंद होने और यात्रा के शांतिपूर्वक संपन्न होने पर सभी का आभार व्यक्त किया। जसपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने छापेमारी के दौरान पतरामपुर से अवैध शराब बरामद की है, साथ ही कई भट्टियों को तोड़कर नष्ट किया। जिले भर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार नशे का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। निर्देश पर अवैध शराब बनाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में कल पतरामपुर चौकी पुलिस द्वारा भोगपुर डाम क्षेत्र से एक अवैध शराब की भट्टी को पकड़ा गया, जिसमें शराब बनाने के उपकरण और एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। कोटद्वार में अपराधियों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला गांव बल्ली के पास सामने आया है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक रास्ते में पैदल जा रहे एक परिवार पर हमला बोल दिया। वहीं पीड़ित परिवार ने इसकी सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये इस क्षेत्र में लगातार आज नहीं पहले से काफी समय से जो है असामाजिक तत्वों का आना जाना एक तो चलो सैलानी लोग जाते थे, चलो उस तरह से आदमी भ्रमण करे तो, लेकिन यहाँ पर शराब और असामाजिक तत्वों द्वारा इतना उत्पात मचाया जा रहा है। गाँव में जगह जगह बैठे हुए, सड़कों के किनारे झाड़ियों में बैठे हुए, खाने पीने से लेकर इस तरह से हरकतें कर रहे हैं कि जो बिल्कुल भी क्षेत्र में हर कोई असहज महसूस कर रहा है। लगातार जो है हमारी मांग पहले भी इस क्षेत्र में आने जाने वालों के लिए, असामाजिक तत्वों के लिए उठती रही कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कल मैं 3:30 बजे अपने गांव जा रहा था, ग्राम बल्ली।
3:30 बजे के करीबन यहाँ से सिद्धवली से पहले हमारी यहाँ रोड कट जाती है। तो वहाँ से 5 किलोमीटर आगे 2 लड़की और 3 लड़के बाइक पे आ रहे थे, नशे की हालत में थे और दोनों एक साथ बात करते आ रहे थे, आसपास गाड़ी चलाते हुए आ रहे थे नीचे, और मैं नीचे से ऊपर जा रहा था। अचानक ही जब बैंड पे गाड़ी मेरे को दिखी तो मैंने अपनी गाड़ी अंदर डाल दी झाड़ी में, और लड़का ने कुछ नहीं बोला, उतरते ही मेरी वाइफ को मेरे को माँ बहन के गाली देने लग गया, बेल्ट निकाल के मेरे को मारने लग गया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने पुराने घर मौलाना फार्म पहुंचकर एक कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस अवसर पर राज्यपाल ने ग्रामीणों से भी मुलाकात की। राज्यपाल के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए। पंतनगर एयरपोर्ट में जैसे ही उतरे हैं हम लोग वहाँ पहुँच गए थे और वहाँ से स्वागत करके हम सीधा यहाँ पर मौलाना फार्म पर लेके आए और माननीय हमारे केरला के राज्यपाल बड़े भाई मोहम्मद आरिफ खान आज तमाम लोगों से यहाँ पर अपने पुराने साथियों से मिले और पुरानी यादें आई और तमाम बुजुर्गों से जब वो यहाँ पर फार्म पर आया करते थे तो एक मजमा लगता था, तो आज उन्होंने पुराने लोगों को याद करा और सबसे एक एक बुजुर्ग, एक एक नौजवान और एक एक बहनों से, माताओं से, भाइयों से, नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से, सबसे मिले। रामनगर के धनपुर में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। धनपुर में खेतों में काम कर रही एक महिला नसीम जहां पर गीदड़ ने हमला कर दिया। इस हमले में महिला घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए परिजन रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय ले गए। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना था कि अस्पताल में इलाज में देरी की गई और अस्पताल में इलाज के लिए इंजेक्शन भी मौजूद नहीं है। एचएनवी यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को देखते हुए पीएससी की तैनाती की मांग की गई है। इस मामले में विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने एसएसपी पौड़ी से मुलाकात की। कुल सचिव ने बताया कि छात्र संघ चुनाव और कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर पीएससी की तैनाती की मांग की है। वहीं छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के इस फैसले का विरोध जताया है। विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष अनमोल भंडारी ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की तुलना आतंकवादियों से कर रहा है, इसका विरोध किया जाएगा। यही कर चुके हैं। जब विद्यार्थियों द्वारा बड़ा आंदोलन किया गया था इलेक्शन के बारे में, तो हमने अभी रिसेंटली जो है चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है, जिसमें कि प्रोफेसर आरसी डिमरी को जो है चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो उसी उपलक्ष्य में, जबकि अब जो है ये चुनाव की सरगर्मियां और साथ में ये कर्मचारियों द्वारा होने वाले आंदोलन के मद्देनजर रखते हुए पीएससी पहले ही हमारे पास में है ऑलरेडी। उनको सिर्फ ये निवेदन किया गया है कि समय समय पर विश्वविद्यालय प्रशासन में अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जाए। पहले तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो अधिकारी है तो पहले तो अपने कमरों में ताला मार के रखते थे, और अब तो ये बहुत ही शर्म का विषय है कि वो हमको आतंकवादी सोचते हैं, इसलिए उन्होंने प्रशासन का बल लगा दिया है हमें रोकने के लिए। ऐसा है, चाहे गढ़वाल विश्वविद्यालय कर्मचारी हो या छात्र हो, अगर उनको कुछ समस्या होगी तो एक अधिकारी से ही तो बात करने जाएंगे। शर्म आनी चाहिए उन तमाम अधिकारियों को जिन्होंने इस तरीके की हरकत की है और जो प्रशासन का यूज करते हुए पीएससी वहां पे लगा दी है। हम कोई आतंकवादी नहीं है। चलिए अब खबर लालकुआ से, जहां पर वन तस्करों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, लालकुआ में वन तस्करों के हौसले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। वन कर्मचारियों के निवास के पास का चंदन का पेड़ काट डाला तस्करों ने, जिसके बाद से ही वन विभाग के अधिकारियों के बीच हड़कंप का माहौल है। फिलहाल टांडा रेंज के रेंजर प्रदीप असगोला ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अज्ञात वन तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लालकुआ का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पे वन तस्करों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। चंदन का पेड़
काट डाला तस्करों ने। वन विभाग में इससे हड़कंप मचा हुआ है। वन तस्करों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वन तस्करों ने वन कर्मचारियों के निवास के पास का चंदन का पेड़ काट डाला, जिसके बाद से ही वन विभाग के अधिकारियों के बीच हड़कंप का माहौल है। फिलहाल टांडा रेंज के रेंजर प्रदीप आजगोला ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अज्ञात वन तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू के खिलाफ वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जे के मामले को गरमाने के बाद बीएस सिद्धू पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया कि ये मामले पहले से कोर्ट में विचाराधीन हैं, ऐसे में शासन को गुमराह करके इस केस में दोबारा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। तो पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू पर मुकदमा दर्ज हुआ। वन की जमीन कब्जा करने का आरोप इन पर लगा है। मीडिया के सामने आए पूर्व डीजीपी और उन्होंने अपनी बात रखी। तो देहरादून से ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू पर मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल आपको बता दें, वन की जमीन पर कब्जा करने का आरोप इन पर है। वहीं मीडिया के सामने आए पूर्व डीजीपी और उन्होंने अपनी बात रखी। और 2013 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मेरे रिपोर्ट करने के बाद के कुछ पेड़ कटे हुए हैं जमीन के ऊपर, उन्होंने उसके बाद कार्रवाई शुरू की थी और मेरे विरुद्ध दो चलान किए थे न्यायालय में। और उन चलानों में उन्होंने लिखा कि भी फॉरेस्ट की जमीन पे अवैध कब्जा करने की कोशिश की गई है और इसमें पेड़ काटे गए हैं, जबकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ही पहले आरटीआई में इनडायरेक्टली कहा था कि भी जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में लिखा हुआ है वो सही है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें। नमस्कार।